नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। धन और ऐश्वर्य होगा, समृद्धि होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, जीवन आनंद में चल रहा होगा। ईश्वर आपको सुखी रखे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदा हैं, रहेंगी। जब तक मैं YouTube के माध्यम से आपको मिलता रहूँगा, और उसके उपरांत भी मैं कह सकता हूँ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने मुझे बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया, कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ आपके, खुश होता रहता हूँ। यही चीज़ मुझे प्रेरणा देती है। ठीक है, कल फिर बोलेंगे। आज भी मैं 2-3 बातें उपचार की करूँगा। उसके बाद आपको ये बताऊँगा कि महाराज शनि कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, और उनका महाभारत के युद्ध के अंदर क्या रोल रहा महाराज शनि का। इस पर भी चर्चा करूँगा, और इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त भी करूँगा। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा समय लिया जाए। आपका समय बड़ा मूल्यवान है हर एक का आजकल, और मैं तो उनका भी धन्यवादी हूँ जो देखते हैं, जो प्रशंसा करते हैं। हाथ जोड़कर नमन। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ उन व्यक्तियों को जिनका जीवन ही कुछ विवादित रूप में चल जाता है। मुकदमे हैं, चल रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ रहा है। कई बार हक में बात होती है, कई बार विरोध में हो रही होती है। परेशान होते हैं लोग। ये सारा कुछ मंगल करवाता है। कोर्टों कचहरियों का मालिक ही मंगल है, मुकदमों का मालिक ही वही है। कुछ शनि है तो कुछ मंगल है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप मोंगे की 7.25 रत्ती की अंगूठी पहनिए। अगर सामर्थ्य है तो सोने में पहन लीजिए, वरना चांदी तो है ही है। ये पहनिए, आपको मुकदमे आदि के अंदर काफ़ी लाभ होगा। जो बार बार पराजय आपको मिल रही है, हर चीज़ के अंदर आप हार रहे हैं, उस हार से कुछ राहत मिलेगी। ज्योतिष थोड़ी राहत देता है, ज़्यादा राहत हमारे कर्म देते हैं, हमारे एफर्ट्स देते हैं, हमारा पुरुषार्थ देता है। तो मैं आपको बता रहा था, कई ऐसे संदेश भी आते हैं, कोई नौकरी से परेशान, विवादित चल रहा है काम। कोई परेशान है कि मेरी प्रमोशंस रुकी पड़ी हैं। उनको मैं थोड़ा परामर्श देता हूँ कि इन सब चीज़ों का मालिक कहीं ना कहीं कुल मिलाकर शनि भी आता है। जब भी बाधाएं आएंगी, शनि का हाथ लगा होगा। जब भी जीवन में हर्डल्स आएंगी, शनि का हाथ लगा होगा। तो आपको मैं एक बताता हूँ कि आप सूर्य का रत्न माणिक चांदी में पहनिए। माणिक को चांदी में पहनिए, सोने में पहनो तो बेस्ट है। लेकिन कई बार आदमी कह देता है कि मैं माणिक पर तो धन व्यय कर ही रहा हूँ, सोने के लिए कैसे करूँ। तो ये आप खुद सोच लेना। अगर आप सोने में लेने में समर्थवान हैं तो सोने में डलवा के एक बार डाल लीजिए। इसको सन फिंगर में ही डालना होता है। माणिक सोन संबंधित है इसी से, सूर्य से। आगे चलता हूँ। कई लोगों के जीवन के अंदर, कई लोगों के क्यों, सबके, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सम्मिलित हूँ मैं आपके साथ, कि जीवन के अंदर बाधाएं ही बाधाएं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। एक बाधा खत्म करके आदमी शाम को सोता है, अगले दिन सुबह उठता है तो नई बाधा तैयार होती है। अब सारा दिन उसी को समाप्त करने में लगे रहो। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे दुखदाई पहलू है जीवन का, वो ये है कि जब आप कष्ट में होते हैं तो सबसे पहला साथ छोड़ने वाले अपने ही लोग होते हैं। मैं अगर ये भी कह दूं कि ऐसे अवसर पर जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, जो ब्लड रिलेशंस में आते हैं, वो भी बहुत दिन साथ नहीं दे पाते, छोड़ जाते हैं बीच। प्यार की कमी नहीं आती, कमी पुरुषार्थ की आती है कि इसके साथ अब लगा कौन रहे।
जो लोग लंबी बीमारी में ग्रस्त हो जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा अंत में एक आध व्यक्ति रह जाता है उनके साथ। मिलने तो बड़े आते हैं, मिलने के लिए लोग बड़े आते हैं, लेकिन अंत तक चलने वाला एक आधा व्यक्ति होता है। ऊब जाते हैं, थका देती है। कोई आदमी रोज का दुखी हो, उसको कोई नहीं, उसको प्रॉब्लम बड़ी आती है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप ओपिल पहनिए और ओपिल को आप तर्जनी उंगली के अंदर, ओपिल को चांदी में बनवाकर तर्जनी उंगली में डालिए। वेट तो इसका मेरे ख्याल में बनाया ये आता है नग, वो आप देख लेना क्या करना है। ये आपको काफ़ी लाभ करेगा, काफ़ी सुख देगा आपको, क्योंकि ओपिल कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्शन का केंद्र बनाएगा, दूसरे व्यक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे हो जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है ना, उस बेचारे के सोच में भी कुछ परिवर्तन आया पड़ा होता है, वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। इस चिड़चिड़ाहट को दूसरे नहीं देख। दूसरी बात एक और, अगर आप अपनी बीमारी का जिक्र बार बार करते रहेंगे, हर आदमी सुनने को तैयार नहीं होता, कहता एक ही राग अलाप पे बैठा है। ये जीवन के सत्य हैं, इनको जीवन का झूठ ना समझना। मेरी कोई छोटी उम्र नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन में होने जा रहा हूँ। ये देखा मैंने। वो आपकी रोज की दर्द को नहीं सुन सकते। ऐसी स्थिति में ओपिल पहन लेना और अपने दर्द सुनाने बंद कर देना, कोई नहीं सुनेगा। ये लंबी कथाएं कोई नहीं सुना करता। छोटी सी बात करी और ये एक संकल्प ले लिया कि मुझे अपनी परिस्थितियों से खुद जूझना है। बहुत पुरानी बात है। मेरे वो दोस्त जो कि मेरी आयु के ही रहे होंगे, और 2012 में उनका निधन भी हो गया था। मैं केवल उनके जीवन को देखता रहता था। बहुत अच्छे इंसान थे, सरकारी कर्मचारी थे। उनके ऊपर बड़े बड़े कष्ट आए, संतानों के कष्ट आए, अपने कष्ट आए, अपनी नौकरी के कष्ट आए, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी किसी से सलाह और सहायता नहीं मांगी। अपने निर्णय खुद लिए और अंत में अपनी मृत्यु से पहले वो अपने बच्चों के लिए कोई समस्या नहीं छोड़ गए। मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा कि समस्याएं किसको नहीं है, कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ इसलिए मुझे समस्या नहीं है, मैं कथावाचक हूँ मुझे नहीं है, जो ये कथावाचक बोल रहे हैं इनको नहीं है, सबको है। समस्या अगर ना होती जीवन के अंदर तो परमात्मा हमारे को पिछले जन्म के आधार पर मोक्ष ही दे देता। अगर उसने पुनः जन्म दिया है तो इसका मतलब है कि हमारे बुरे कर्म खड़े हैं, लेकिन बहुत बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे कि मानव योनि मिल गई। कष्ट तो होंगे ही होंगे, नहीं कोई फायदा किसी के आगे। खुद इतने मजबूत हो जाओ कि कोई भी कष्ट आए उसको सहने के लिए तैयार हो जाओ, उसका मुकाबला करो। ये मेरा परामर्श है, आप माने चाहे ना माने। आप मुझे भी गलत कह सकते हैं कि ये सलाह दे रहा है खामखा, इसको कष्ट आए। अजी मुझे बहुत कष्ट आए। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ओपिल धारण करना ताकि आप आकर्षण का केंद्र बनो, लोग आपकी ओर बेंड हों, लोग आपकी ओर आएं। कई बार कई इंसान बीमार तो होते हैं, लेकिन उनसे बातें ऐसी हो जाती हैं उनके, जो हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, हम उन्हें सुनने के लिए चले जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपके उन बच्चों के लिए जो स्टडीज़ में कमज़ोर हैं, उनके लिए भी मैं एक उपचार लेकर आया हूँ करना। जो बच्चे स्टडीज़ में कमज़ोर हैं, नंबर कम हैं, उनके आगे बढ़ने के चांसेस कहीं ना कहीं घट जाते हैं, क्योंकि आज ज़माना कुछ और। नंबर हमारे ज़माने में तो 60% जिसके नंबर आते थे ना, फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी, तो उसके पिताजी लड्डू बांटा करते थे कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीज़न में आया है। आज तो सुनने में जी आया कि जिसके 95% तक नंबर भी चले जाएं, थोड़े हैं। आगे संघर्ष इतना है। आप उन बच्चों को, जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं, स्मृति में बात नहीं आती, याददाश्त में बात नहीं आती, रात को पढ़ा सुबह फिर भूल गए, आप उनको पन्ना पुखराज, अगर आपकी सामर्थ्य है तो
तो दोनों का लॉकेट बनवा कर गले में धारण करवा दीजिएगा। चांदी में करवाना, ताकि लॉकेट्स पर तो पैसे लगने ही हैं, सोने की चेन तो ना रहे। कई लोग तो धागे में भी बांध लेते हैं, नहीं धागे में नहीं, धागे के टूटने के चांसेस होते हैं। रिंग बनवा सको तो रिंग्स कई बच्चे नहीं पहनते, वो अपना एतराज़ दिखा रहे होते हैं, ये वो अच्छी थोड़ी लगती है। लॉकेट पहन ले भाई, अच्छा अगर नहीं पहनते चलो, लॉकेट भी नहीं पहना तो फिर बुद्ध के वही दान हैं, बृहस्पति के वही दान हैं। बुद्ध का दान हरी चीज़ें, बृहस्पति का दान पीली चीज़ें। बहुत वीडियोस दे चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा काफ़ी कुछ। तो ये बात जो तो थी थोड़ी सी उपचारों की बात है, अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कल मुझे क्यों, रोज़ ही हमारा काम ही पढ़ना है, और हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम किसी मीडिया के चैनल से पढ़ें, हमें तो किताबें ही पढ़नी है। पुस्तकों में जो पढ़ने में आनंद है, जो सच्चाई एक एक अक्षर के रूप में सामने आती है, वो कमाल की है। मैं आपको बताता हूँ कि महाभारत का युद्ध आपने सुना होगा। महाभारत के युद्ध का कोना कोना आप छान मारो, आपको ये लगेगा कि क्या सब लोग जो थे ये अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटते चले गए। कि महाराज गंगा पुत्र हैं तो वो क्यों नहीं बोलते, अपने ऐसे प्रण को क्यों नहीं तोड़ देते जो प्रण विरोध में खड़ा हो चुका है धर्म ध्वज के। जो हस्तिनापुर का धर्म ध्वज था वो तो उनके हाथ में था, और वहां पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और महाराज आप शांत बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहां शनि प्रवेश कर गया था। इस पर मैं लंबी चर्चा तो फिर करूंगा, मैं दो चर्चाएं आपसे करूंगा, ये दोनों पेंडिंग रही कि कल युग शनि ने कैसे महाभारत काल के अंदर महाभारत युद्ध में प्रवेश किया, और वो किस रूप में आया। रूप तो मैं आपको अब बता देता हूं, वो शकुनी के रूप में आया था। जब भी शनि आएगा कोई ना कोई शकुनी का रूप धारण करेगा। जब भी कोई महाभारत का युद्ध होगा, जब या कोई घर में युद्ध होगा, भाइयों में होगा, पिता पुत्र में होगा, कोई ना कोई शकुनी प्रवेश कर ही जाएगा। उकसाने की आदत नहीं जाएगी। उसके बाद शतरंज भी होगी, गोटियां भी होंगी, और सारी गोटियां नकली होंगी। वो ऐसी ऐसी बातें कर जाएगा कि घर में विरोध खड़ा कर देगा आपके। शायद वो इस बात की सौगंध लेकर आएगा, इनको ना लड़वा दिया तो जो मर्जी कहना, जैसे शकुनी सौगंध लेकर कंधार से आया था, अपनी बहन के साथ आया, और ये अहद लेकर आया कि मेरी बहन को साथ जो विवाह इन्होंने धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध के साथ कर दिया, हमारे साथ अन्याय किया, मैं इसका बदला लूँगा। क्योंकि हम कमज़ोर शासक हैं, हमारे पर कब्ज़ा किया गया, और हमारी बहन जो बुद्धिमती थी उसका विवाह किया गया। जबकि वहाँ का तब का विधान ये था कि जो विकलांग होते थे उनके विवाह नहीं किए जाते थे, क्योंकि सोचा ये जाता था कि इसका असर इसकी संतानों पर पड़ सकता है। और वो पड़ा। आप देखो 100 पुत्रों को 100 पुत्रों को एक औरत जन्म नहीं दे सकती। उसका भी कभी बताऊंगा आपको कि ये 100 पुत्र कैसे हुए। और मैं ये भी बताऊंगा कि कल युग महाराज परीक्षित के काल में कैसे विश्व में प्रवेश कर गया, और क्या क्या शर्तें थी उसकी महाराज परीक्षित के साथ। कल युग तो आज तक शर्तें पूरी कर रहा है, लेकिन परीक्षित जी शर्तें ही गलत दे गए, वादे ही गलत कर गए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप उन शकुनियों से बचिए जो आपके घरों में विवाद खड़े कर देते हैं। देखिए, जो आदमी आपको उकसाने की बात करेगा वो हो सकता है कि उस स्थान का प्रत्यक्षदर्शी ना हो, केवल उसकी मिथ्या एक बात बनाई हुई हो, जो आपके घर के अंदर झगड़े और फसाद पैदा कर दे। अपने घर की शांति को कभी दूसरे के कहने से खो मत देना। मैं आपको कल ये चर्चा करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 15 मिनट फिर मेरे वीडियो को हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उस समय कैसे योगीराज भगवान कृष्ण ने युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब भाई दूसरे भाई को एक सुई की नोक के बराबर ज़मीन देने को तैयार ना हो, युद्ध अटल हो जाया करते हैं। तो इस पर चर्चा करूंगा, और बता रहा हूं मैं आपको कि उन शकुनियों से बचो जो लड़वाते हैं, जो आनंद ले रहे हैं। भांजे लूट रहे हैं, भांजे लड़ रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति आनंद ले रहा है। तो मेरे बंधुओं, आज की वार्ता को यही समाप्त करता हूँ।
आशा है आपको अच्छी लगेगी। और कल मैं इस पर पूर्ण चर्चा करूंगा कि शनि का क्या रोल रहा युद्ध के अंदर। 40 लाख कहते हैं योद्धाओं का निधन हुआ उसके अंदर, वीर गति को प्राप्त हुए। क्यों? स्थान तो राजा को चाहिए था, उन योद्धाओं को तो नहीं चाहिए था। लेकिन पीछे क्या छोड़ गए? विधवाएं, यतीम बच्चे और एक कुरलाता हुआ भारत। वो भारत जो किसी ज़माने में सोने की चिड़िया थी। माँ भारत का धक्का ऐसा लगा कि आज तक हम अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए। तब हमारे जो रथ होते थे वो सोने के हुआ करते थे, आज लोहे के मुश्किल से बनते हैं। तब लोग अपनी बेटियों को उपहार के रूप के अंदर सोना टनों के टन, मनों के मन दे दिया करते थे। आज कुछ भी लेना हो सोचना पड़ता है। ये महाभारत का धक्का। नमस्कार, जय जगत, जय भारत। आप सुखी रहें, मेरी यही कामना है। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते रहें, ये मेरा गर्व होगा। नमस्कार, शुभकामनाएं, नमस्ते। आप सुखी रहें, दिन कल्याणकारी हो। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आज्ञा लेता हूँ।